बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दूसरे ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। तो हम ऑफिस का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको फाइल मेन्यू के बारे में बताया था और आज हम बात करते हैं होम मेन्यू के बारे में। होम मेन्यू में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस और फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं कि हम एक टेक्स्ट लिख के उस पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखूँगा। पाकिस्तान इज़ अ इस्लामिक country. I live in Pakistan and I am the student of IT. तो हमने कुछ टेक्स्ट लिखा इसमें और अब हम इस पे ये ऑप्शंस अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है फ़ॉन्ट फैमिली कि आप टेक्स्ट को मुख्तलिफ फैमिलीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें फ़ॉन्ट फैमिली में फैमिली से मुराद फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट की फैमिली है। तो यहाँ पे देखें अराइल है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए। ये देखिए यहाँ से हम फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से मैं 20 कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि मैं ये फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये देखें ये मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं जो आप अप्लाई करके फ़ॉन्ट को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने स्टाइल से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें उसके बाद है हमारे पास जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्टली जो इंग्लिश में फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है वो है टाइम न्यू रोमन। तो हम टाइम न्यू रोमन को यूज़ करते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक बात याद रखें कि आपने किसी चीज़ पे किसी फॉन्ट पे किसी टेक्स्ट पे जब आपने इफेक्ट अप्लाई करना होता है, ये ऑप्शन अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले इफेक्ट इसको सिलेक्ट करना लाजमी है। तो मैं ये देखें इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर वाले को सिलेक्ट नहीं करता, ये देखें, और यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाता हूँ। ये देखें सिर्फ नीचे वाला इसके साइज़ बड़ा हो रहा है। तो मैं दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करूंगा। अगर आप सब पे अप्लाई करना चाहते हैं दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसका साइज़ दे देंगे। 20 है तो 20 कर देंगे, जो भी देना चाहते हैं आप दे देते हैं। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है बोल्ड करने की। यहाँ से देखें बी को प्रेस करके आप बोल्ड कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आपके पास कीबोर्ड पे ऑप्शन होती है कंट्रोल बी। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल बी करते हैं तो ये देखें आपका इफेक्ट इस पर अप्लाई होता है, ऑप्शन इस पर अप्लाई होती है। ये कमांड है, ये अप्लाई हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है इटैलिक की ऑप्शन। आप इटैलिक कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, उसके बाद अंडरलाइन कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। उसके बाद आप ये देखें आपके पास होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं आप लाइन पे क्रॉस लगाते हैं। ये देखें आपने स्ट्राइक थ्रू कर दिया टेक्स्ट को। उसके बाद ये कमांड हटा देता हूँ। उसके बाद है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट मोस्टली जो है वो केमिस्ट्री के फार्मूलों में और मैथ में यूज़ होते हैं। तो यहाँ से मैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। हमारे पास ऑप्शन होती है कि 10⁻²। तो यहाँ से मैं ये अंडरलाइन की ऑप्शन ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें यहाँ से अंडरलाइन की ऑप्शन ख़त्म की और ये देखें 10⁻² होती है। तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे और यहाँ पे जाके सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये देखें ऑप्शन कि ये नीचे चला गया है। उसके बाद आप दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं, आप इसको सुपरस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, सॉरी, इसको आप सिर्फ 2 को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ग्रो फॉन्ट। फॉन्ट को बढ़ाना चाहते हैं, ये देखें ये वही चीज़ है। यहाँ से आप साइज़ को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये देखें इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें बड़ा हो रहा है। ये देखें यहाँ से किया, यहाँ से छोटा होगा। उसके बाद ये देखें चेंज केस, आप इसका केस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे सेंटेंस केस हो। ठीक है, उसमें आपके पास लोअर केस में आप लिखना चाहते हैं, सारे वर्ड लोअर केस में आ गए, ये देख सकते हैं आप। उसके अलावा आप लिखना चाहते हैं अपर केस में, ये देखिए सारे वर्ड्स अपर केस में हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, ये देखिए ये हेडिंग आपने चाहिए टुगल केस।
ठीक है, इसको सिलेक्ट नहीं किया था, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें टुगल केस पे क्लिक करते हैं, ये देखें ये आपका टुगल केस में चला गया है। ठीक है, उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लीविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट। ये जितने फॉर्मेट आपने अप्लाई किए थे इस पे सब वापस ले लेंगे। देखिए जब हमने स्टार्ट में ये फाइल स्टार्ट की थी तो तब आपने जो टेक्स्ट लिखा था वो यही था। आप इस पे क्लिक करते हैं, जितने वो थे सारे इफेक्ट्स अंडो हो गए हैं। तो उसके बाद हमारे पास है ये देखें स्टाइल, कुछ टेक्स्ट के स्टाइल हैं जो इन पर अप्लाई कर सकते हैं फ़ॉन्ट के। ये देखिए मैं ये वाला अप्लाई करता हूँ, ये देखें फ़ॉन्ट इसमें चेंज हो गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए। ये देखें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया है। उसके बाद कुछ फॉर्मेट कोई और करके देखते हैं। ये देखें खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो आप जो भी आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं ये आपके पास ऑप्शन है। वो आप आउटलाइन देना चाहते हैं, आउटलाइन जो भी आप देना चाहते हैं फ़ॉन्ट की, आप सपोज येलो कर देते हैं, ये देखें येलो आउटलाइन आ गई। ठीक है, उसके बाद है शेडो, शेडो आप देना चाहते हैं, इफेक्ट देना चाहते हैं कि ग्लो पैदा हो। ये देखें ग्लो इसमें नज़र आ रहा है, ये देखें फ़ॉन्ट अपने साथ एक ग्लो छोड़ रहा है, ये देखें ग्लो पैदा हो रहा है, ये देखें ब्लैक ब्लैक ग्लो, तो इससे ये खूबसूरत नज़र आ रहा है। उसके बाद आपके पास ये मतलब ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, ये देखें इसका, ये देखें ये रिफ्लेक्शन पैदा हो रहा है जिससे ये मज़ीद खूबसूरती नज़र आ रही है। ये देखें उसका अक्स मिरर, जैसे हम शीशे में देखते हैं उसका अक्स बनता है, तो ये उसी तरह बन रहा है। ये देखें जैसे पानी में अक्स आता है हमारा, तो ये उसी तरह आ रहा है। ठीक है, आप इनमें से जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिस तरह का डॉक्यूमेंट्स है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें बाकायदा से उन्होंने ग्लो का ऑप्शन दिया हुआ है मार्क्स ऑफिस में, तो आपने जो भी ग्लो अप्लाई करना है, ये देखें ग्लो इस पर अप्लाई करते हैं, तो ये देखें ग्लो इस पर आ रहा है फॉन्ट पे, देखिए। तो उसके बाद है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, ये देखें तो उसने उसका सारा बैकग्राउंड हाईलाइट कर दिया। ठीक है, यहाँ से आप कोई और हाईलाइट करना चाहते हैं, जो भी कलर देना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये देखिए सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, देखिए तो वो चेंज हो गया। उसके बाद है फ़ॉन्ट का कलर, आपने फ़ॉन्ट को कौन सा कलर देना है, तो जो मर्ज़ी आप फ़ॉन्ट को कलर दें। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ से फ़ॉन्ट को कलर देंगे। तो मैं देना चाह रहा हूँ ब्लैक, तो ये देखें ब्लैक, ब्लैक कलर दे दिया। अब देखिए आपका डॉक्यूमेंट्स कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये थी इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट यहाँ से मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊँगा। तो मज़ीद वीडियोस और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।